हाय एवरीवन, दिस इज़ नाज़िया मलिक विद यू। और आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जिन्होंने अपने हर लम्हे, हर रोज़ किसी न किसी काम में अपने आप को जो है ना बिज़ी रखा हुआ है। और अपने काम को ही नहीं बल्कि घर को भी बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिया खान, जो खुद शेफ़ भी हैं, साथ में मॉडल भी। और आपको ये बताएं, ये वीलॉगिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती है। वो तो इनकी व्लॉगिंग से समझ आ ही जाता है। LET टीवी, लेट टीवी इनका टेलीविज़न है, जो यूट्यूब चैनल है, आप सब फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर ट्रैवल व्लॉग भी करती हैं ये। बहुत सारे ममालिक में घूमी है, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। और साथ में बहुत ही अच्छे जो हैं, ये खानों के हवाले से भी व्लॉगिंग कर रही हैं। सो शेफ़ एंड द व्लॉगर एंड द होस्ट विद अस जिया खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। पहले तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया अपने ऑडियंस को, तो थैंक यू सो मच। ज़रूरी इसलिए है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो काम इतना अच्छा कर रहे होते हुँ, हैं, लेकिन कोई एक लिमिटेड काम जो है ना उनका हुँ, हुँ, सामने नज़र हुँ। आता है। तो सारे काम बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि जिया खान बहुत सारे काम करी। बल्कि अब आपने अपना एक यूट्यूब चैनल एज़ अ शेफ़ शेफ़, भी आपने जो है बिल्कुल, बिल्कुल, कुक उसको जो बुक। है हाँ, कुक बुक के नाम से। और या इतनी ज़बरदस्त रेसिपी उसके अंदर, जी। इतना ज़बरदस्त काम। तो ख़ैर आपका काम तो बहुत अच्छा ही है। साथ में शुरू-शुरू में मॉडलिंग बहुत ज़्यादा हुँ, की, और अब मॉडलिंग ख़त्म कर दी है, इतनी बिल्कुल। ज़्यादा नहीं कर रही हैं। तो इन सब कामों में हुँ। सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम कौन-सा लगा था? जब से मैंने अपना चैनल बनाया ना, हुँ, व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो आप बिलीव करें, जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं ना, डिज़ाइनर्स के लिए करते थे और हम लोग मॉडलिंग करते थे, होस्टिंग करते थे, तो फिर ऐसा होता है एम्प्लॉयी है ना किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब से मेरा अपना चैनल बना है, आफ्टर कोविड मैंने ये स्टार्ट किया अपना चैनल, तो फिर हम खुद बॉस हैं और फिर हमारी मर्ज़ी है, हम जैसे चाहे कंटेंट पे काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी एफर्ट्स होंगी, मेरा कंटेंट अच्छा होगा, तो मुझे अच्छा उसका फीडबैक मिलेगा। नहीं होगा तो मुझे पता है कि फिर वो अच्छा नहीं जाएगा। तो फिर मैं रिलैक्स रहती हूँ कि हाँ, अच्छा काम करना है, आगे बढ़ना है, बस अच्छा, ये सारी चीज़। किस व्लॉगिंग में ज़्यादा आपको व्यूअरशिप मिलती है? ट्रैवल व्लॉगिंग में या खाने की? फूड? अ, ये ना राज़ी डिपेंड करता है। हुँ, कभी ऐसा होता है कि मेरे फूड व्लॉग्स बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं। हाँ। किसी जगह पे मैं गई, लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, ठीक है हुँ। ना? और फिर मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ शुरू कर देते हैं, फिर कमेंट्स अच्छा, आते हैं। कहाँ का खाना कभी अच्छा था? कहाँ की जगह अच्छी जी, थी? जी, जी, अच्छा, जी, ये बताएँ कैसा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा, किया? क्या? हाँ, हाँ। और कुछ ट्रैवल व्लॉग्स भी होते हैं, लोग बहुत हाँ, पसंद हाँ, करते हैं, ये भी होता है। लेकिन ट्रैवल व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। फूड का तो ये है कि मैं जल्दी से आपने खर्चा भी बनाया, ज़्यादा कर हो दिया। जाता है। खर्चा तो बस ये अच्छा, तो आपकी वैसे जेब से आपको होता है, जो है ना घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा बहुत शौक है, ये तो ज़्यादा। हमें पता है। इसीलिए आपने कितनी ट्रैवल अब तक कर चुकी हैं? ये कितनी 20 कंट्रीज़ में? कंट्रीज़ मेरे हो गए, 20 कंट्रीज़। 20 हो और गए। कौन-कौन सी वो 20 कंट्रीज़ हैं? ये 20 कंट्रीज़ में सबसे पहले अगर हम एक यूएस बड़ा है, फिर हाँ। यूके है, फिर यूरोप, 3 तो हुँ, ये जो हैं। ये पूरे फिर कवर यूरोप किया के है। मैंने तकरीबन 4 कंट्रीज़ तो यूरोप के अलहदा देख से लिए, देखे, ठीक है हाँ। ना? उसके बाद अगर हम साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, तो फिर थाईलैंड है, यहाँ पे सिंगापुर है, फिलिपाइन वियतनाम। है, वियतनाम है हाँ, हाँ, और श्रीलंका आ गया, फिर हाँ। यहाँ पे मालदीव आ गया, कंबोडिया आ गया और ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे टर्की है, बाकू भी बाकू गई है, हैं। जॉर्जिया है, हुँ। हाँ, और इसी तरह के मतलब ये सारे, फिर हांगकांग है, तो तो इतनी सारी कंट्रीज़ में सबसे अच्छी कंट्री कौन-सी लगी? पर्सनली शॉपिंग के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे लगता है यूएस से अच्छी अच्छी कहीं शॉपिंग कहीं नहीं शॉपिंग है। नहीं होगी, और बिल्कुल। सुकून के हिसाब से? और अगर मैं देखूँ ना कि खूबसूरती, यानी कि हाँ, मुझे एक मुल्क में हाँ। सारे मुल्कों की खूबसूरती हुँ। मिले, तो वो है वियतनाम, जो लोगों को हाँ, नहीं पता नाज़िया। ओके। जब मैं उनसे कहती हूँ ना वियतनाम, हाय वहाँ जंग तो नहीं हो रही? उफ़! वहाँ पे तो कैसा होगा माहौल, वो लोग तो बहुत बैकवर्ड होंगे। लेकिन नेवर एवर वो लोग इतने इतने स्ट्रॉन्ग हैं हाँ। और उनके वियतनाम में उनका अपना डिज़नीलैंड भी है, हुँ। उनका अपना यूरोप भी है, उनका पाकिस्तान और अपना यूएस वियतनाम को भी है। कंपेयर करें तो? नहीं कर सकते। मतलब पॉसिबल ही एक नहीं ऐसा है। मुल्क जो जी, कितना शिकार हो चुका जी, है, मतलब वियतनाम के हवाले से, जी, जंग की जी, हालत, ये मसाइल, वो जी। मसाइल, और आज वो इतना मॉडर्न और अपग्रेड हो स्ट्रॉन्ग गया। है। आपको क्या वहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आई कि लोग इतनी जल्दी अपग्रेड हो गए? यार देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा-सा बताऊँ तो 1975 में वो आज़ाद हुआ है, हाँ। कितना डिफ़रेंस है, ठीक है? हुँ, वहाँ के लोग मेहनती बहुत हैं, बहुत हुँ। बड़ी बात है कि क्या मेहनत किसी को कैसे डिफाइन यार करते हैं? मेहनत यहाँ को पे इस भी तो तरह लोहा हर लोहा औरत, हर लोहा तोड़ रहे मर्द होते हैं। मेहनत हाँ। करते हैं। हुँ, दूसरी बात ये है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन हो, वो लोग बाहर की प्रोडक्ट्स को नहीं कहते कि भई बाहर से मँगा लें, ये काम कर लें, बेच लें, नहीं।
वो कहते हैं हम जो भी हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ बनाएँ, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगरबत्ती बनानी, ठीक है? वहाँ पे घरों में बन रही होती है, वो कहती हैं हम अपनी चीज़ें खुद प्रोडक्शन करेंगे, हमसे लोग खरीदें ना, तो आपका तो मतलब हमसे ये है चीज़ें कि लें। हम पाकिस्तानी भी अपनी खुद की जी, प्रोडक्ट बनाएँ जी, और बाहर से स्पेशली हम ये नेबर कंट्रीज़ में देख रहे होते हैं कि बहुत जी, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, तो हम उसको तर्क करके हम जी। थोड़ा-सा पैसा बेशक ज़्यादा स्पेंड कर दें, पर अपनी चीज़ें और बनाएँ। हैंडीक्राफ्ट, वो लोग हैंडीक्राफ्ट पे इतना काम करते हैं, एक तिनका होता है ना, वो भी हाँ। वेस्ट नहीं करते, उस तिनके से भी वो कोई आर्टिस्टिक चीज़ बनाते हैं। पेंटिंग देखें, उनका थ्रेड वर्क देखें, मतलब हुँ। धागा होता है ना, हुँ, हुँ। उससे पूरे-पूरे वो फ्रेम बनाते हैं, पेंट करते हैं। एक-एक चीज़ मतलब वुडन वर्क उनका आप देखें, इतनी खूबसूरत मतलब चीज़ें हैं। हर चीज़ में वो पेपर वर्क, मतलब पेपर कागज़ होते हैं ना ऐसे प पड़े हुए हुँ, होते हैं, हुँ, उनको फोल्ड कर के उसका आर्ट इतना अच्छा है। और राइस आर्ट, हुँ। चावल का दाना होता हुँ, है ना, हुँ, हुँ, हुँ। उससे वो इतने खूबसूरत फ़ोटो फ्रेम बनाते हैं, हुँ। इतनी खूबसूरत चीज़ें कि आप कहेंगे वाओ यार! ये तो हमें पता ही नहीं बहुत था। अंडों के छिलके, ईमानदार भी हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, हाँ, और अंडे के अंडे के छिलके, छिलके का भी। अंडे के छिलके आप वेस्ट कर देते हैं ना, हाँ, बॉयल हाँ, के फेंक दिया, वो हाँ, फेंकते नहीं हैं। वो लोग सब जमा करते हैं, पूरी कॉटन इंडस्ट्री है जो कि अंडे के छिलकों से जस्ट फ्रेम बनाती है, पेंटिंग जो तो आर्ट होता है वो, हाँ। उसको फिर पेंट करते हैं, वो अंडे को छिलके यूटिलाइज़ करते हैं, वो कुछ हुँ। वेस्ट नहीं करते हैं। हर चीज़ की मतलब यूटिलाइज़ेशन होती है और बिल्कुल, ईमानदार लोग हैं वो। ईमानदार हैं। बेसिकली अच्छा तो है। ईमानदारी बस काम लैंग्वेज आती है। बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे हाँ। हम लोग जाते हैं, लेकिन अब ये है कि न्यू जनरेशन जो है वो एजुकेटेड है और फिर वो इंग्लिश पे जो है तवज्जो दे रही है, तो अब ये हो गया, लेकिन बस मार्केट्स वगैरह में ये लैंग्वेज का इश्यू होता है। अब तो ख़ैर ऐप आ गया है जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल काम हो ये नहीं जाता है, बनता, हो बिल्कुल हो जाता है, जाता है, चल हो जाता जाता है है। यही चीज़। मैंने किया था, वहाँ पे टैक्सी अच्छा। वालों के साथ इसी तरह मैं हाँ, कम्युनिकेट हाँ। करती थी। अच्छा, और सबसे ज़्यादा बुरा मुल्क कौन-सा लगा जहाँ पे आपने कहा ओह माय गॉड! मैंने अपने पैसे ज़ाया किए यहाँ पर? यार बुरा तो नहीं अभी तक, मतलब मुझे इस तरह सब बुरा में नहीं ही लेकिन मज़ा आया, हाँ, लेकिन बस मतलब मैंने अपने पैसे ज़ाया कि यार इससे कहीं और चली जाती ज़्यादा अच्छा था। उम पैसे ज़ाया तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बस ये कि वेदर अच्छा नहीं था। मैं जब श्रीलंका गई ना, हाँ, तो वहाँ हाँ। गर्मी मुझे बहुत मिली। तो मेरा 4 ओह! डेज़ का था, गलत लेकिन मैं गलत थर्ड दिन डे में। ही अपना टिकट लेकर वापस आ गई। वो टाइम अच्छा, तो जून-जुलाई कोई था। कुछ ओह! तो जून जुलाई मैं में बहुत अकेली भी गर्मी थी। होती है। अच्छा, हाँ, अब वो हाँ। सोलो ट्रैवल कर रही थी। अब हाँ। मुझे वहाँ मैं जहाँ जाती वो धूप से बुरा हाल, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हालाँकि हुँ। बहुत खूबसूरती है, मैं आगे कैंडी जा सकती थी उनके हिल स्टेशंस पे। लेकिन बस फिर मैं, वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ की टिकट मैंने 1 दिन पहले करवा के वापस आ वापिस गई। आ गई, लेकिन वो वेदर गलत लिया ना वेदर, इस हाँ, वज़ह तो से। मुझे ये मैंने किया कि नहीं-नहीं, ये टाइम फिर अब मैं देखने लगी हूँ कि भई किस वेदर में कहाँ जाना हाँ, चाहिए। वो अक्सर शुरू में एक्सपीरियंस नहीं होता पता ना तो नहीं होता इंसान ना, जो है बस। वो गलतियाँ और कर फिर मेरी देता है। ट्रैवलिंग हो रही थी थाईलैंड और वियतनाम से, तो मैंने कहा चले श्रीलंकन एयरलाइन है तो स्टॉप ओवर ले लेती हूँ 4 डेज़ हाँ। 3 डेज़ अच्छा, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो उनके खानों को भी आप देखती हैं, उनकी व्लॉगिंग करती हैं, तो ज़रूर। खाना खाने के सबसे अच्छे कहाँ के लगे? यार खाने, मुझे थाई फूड, आई लव थाई फूड, मतलब हाँ। थाई स्ट्रीट जो होती है ना, अच्छा उसकी अच्छी बात ये है कि वहाँ पे ना मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है, हाँ, मतलब हाँ। सारे सेकंड रिलीजन मुस्लिम्स हैं, हाँ, तो वहाँ पे आपको हर स्ट्रीट पे मुस्लिम फूड मिलता है, हलाल तो फूड हलाल मिलता आपको है। मिल जाएगा। और उनकी जो टेस्ट है, उनका जो अरोमा है और हुँ। उनके जो फ्लेवर्स हैं, ओ माय गॉड, मुझे इतने मजे के लगते हैं, मैं बता नहीं सकती। ओह! नाइस, नाइस, नाइस। तो अच्छा, बाकी ये है कि मॉडलिंग में आना कैसे हुआ हम्म, था और किस तरह से अपने आप को आप मॉडलिंग में कहते हैं ना कि थोड़ा जमाना भी हम्म, आप, और जिया के अंदर लाइक आपके अंदर एक एक नेचुरल एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी स्टाइल करे वो जिया का ऐसा लगता है कि यू नो द बेस्ट स्टाइल। सब फ्रेंड्स भी खड़ी होती हैं, जिया अपना ही एक हल्का सा भी स्टाइल देती हैं तो वो आ जा, तो ये नेचुरली है या इस पे कभी होमवर्क भी किया था? नहीं, पहले हम लोगों को इतना नहीं आइडिया था, जैसे जब मैं इस फील्ड में आई तो डेफ़िनेटली मैं मॉडलिंग के लिए तो आई नहीं थी ना। हाँ। हाँ, ये ज़रूर था कि जब मैं मैगज़ीन्स देखती थी ना, मेरे घर पे आते थे, जैसे अखबार है जहाँ की अगर मैं बात हाँ, करूँ, हाँ, हाँ। तो मुझे बचपन से ये था कि यार कब मेरा इस पेज पे आएगी, इस मैगज़ीन पे मेरी भी पिक्चर हाँ, लगे, एक हाँ। होता है, या बिलबोर्ड लगा हुआ है तो मैं भी इस बिलबोर्ड पे आऊँ, काश यहाँ पे हाँ, मेरी हाँ। तो इस तरह था। तो फिर जब मेरे घर से पहले इसकी परमिशन नहीं थी कि हुँ। मतलब मॉडलिंग वगैरह की, हाँ, होस्टिंग का जब हुई ऑफ़र, तो फिर मुझे परमिशन मिल गई। फिर जब आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किए प्रोग्राम्स होस्टिंग, तो फिर सबने कहा कि मॉडलिंग की तरफ आओ। मॉडल की एक एज होती है, हुँ, मतलब हुँ। वैसे तो खैर मैं समझती हूँ कोई एज नहीं होती, लेकिन फिर भी आप रैम्प करते हैं या फ़ोटो शूट्स या मैगज़ीन शूट, तो उसमें ज़रा उसमें चीज़ ज़रा हाँ। है। कितना और फिर डिफ़रेंस लगता है पहले के दौर में और अब के दौर में, अगर आप ग्रूमिंग को देखें, हुँ। मेकअप आर्टिस्ट को देखें, आप आउटफिट्स देखें तो कितना डिफ़रेंस लगता है? बहुत, बहुत डिफ़रेंस है, क्योंकि अब एआई है का सारी दौर हो चीज़ें, गया। ठीक है? हुँ। अच्छा, आपको पता ही नहीं चलता, उस वक़्त हम जिस वक़्त हम काम करते थे उसमें ये होता था सारा
अब आर्टिफिशियल नहीं होते थे, प्योर आपकी स्किन होती थी, हाँ, ओरिजिनल होते थे, इतनी आपका ग्राफिक्स मेकअप नहीं होते थे, अच्छा इतनी जो भी एडिटिंग नहीं हाँ, होती थी। एडिटिंग हाँ इतनी नहीं होती थी, और जो भी मेकअप आर्टिस्ट है उसका भी मेकअप पता चल रहा होता हाँ, था क्योंकि वो एडिटिंग नहीं होती अब थी। तो कहते हैं ना आपके कि फीचर्स ऐसे कर लें। हाँ, मतलब कुछ अब हाँ वो है ही नहीं, कोई हाँ बात नहीं, ब्राइट कर लेंगे इसको तो हाँ ऐसे इफेक्ट्स दे देंगे वैसे। लेकिन उस वक़्त और ये कि रैम करना मुझे हम्म हमेशा से मुश्किल रहा, और लेकिन रैम मैंने बहुत किए। मैंने बहुत सारे बहुत फैशन ज्यादा शोज़ और किए बहुत एंजॉय और किया। फोटो शूट्स भी बहुत किए। मैं तो स्टिल्स ये की साइड रैम पे भी ज़्यादा सीखी रही। थी क्योंकि हर लड़की यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल। सीखती है बहुत आकर। ज़रूरी हाँ है क्योंकि आपकी जब तक ग्रूमिंग ना हम्म हो, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हम्म ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, बहुत तो ये ज़रूरी किससे है। सीखा आपने सर? यार यहाँ पे हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे, हाँ कुछ हाँ हमारे ग्रुप्स थे, मैं उनके मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनके हम्म साथ जो है हमने काम किया। फिर हम्म होता ये है कि फिर आप वो हमें फिर आगे जो है हमें प्रमोट करते हैं, डिज़ाइनर से मिलवाते हैं, फोटोग्राफर के साथ हमारे शूट्स होते हैं, फिर हमारे एग्रीमेंट होते हैं, तो फिर इस तरह हमें काम मिलता जाता है उनके थ्रू ना। अच्छा कुछ एजेंसीज भी होती हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किलात जिसे कहते हैं मुश्किल मुश्किल टाइम मुश्किल जो टाइम। गुजरा वो कौन सा टाइम अ, मैं इस तरह कहूँगी कि हाँ, वो मुश्किल एक टाइम गुज़रता है, हर इंसान की लाइफ में आता है। वो मेरा ये टाइम था कि मेरे बच्चे छोटे थे और मैं काम भी कर रही थी, तो वो फिर बड़ा टफ़ टाइम होता है। और फिर दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब आप इस फ़ील्ड में जब आते हो तो आपको सब अलग-अलग बातें कर रहे होते हैं। जैसे कोई किसी डायरेक्टर ने कहा, "तुम मैरिड हो? बताना नहीं किसी को, बताना नहीं। हाँ ये यहाँ क्यों? पे नहीं बताना। हाँ, हाँ फिर काम नहीं मिलेगा।" अच्छा, हाँ कोई थे कुछ लोग कहते हैं, "नहीं, नहीं बताओ मैरिड हो, बताओ, हम्म बताओ फिर सही है, हम्म तुम सेफ रहोगी।" मतलब सही रहता है कि भई मैरिड हो लड़कियाँ वरना आती हैं तो तुमको वो गलत समझा जाता है। अब वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे, यार क्या बोलूँ? हम्म अब फिर बच्चों का साथ भी था, अब घर भी देखना होता तो मैंने बताया हुआ भी नहीं था लोगों को। कितने छोटे थे बच्चे तो उस वक्त? ये तो बहुत छोटे थे, 4 साल के, 5 साल के हाँ ये ऐसे एज वो थी काफी मेरी। छोटे हाँ, थे। हाँ तो कौन फिर पीछे तो से कौन ध्यान नहीं, रखता नहीं वो था? तो मेरे ख़ैर अम्मी भी थी, ससुराल भी था और अम्मी भी करती थी, सब तो मिलजुल के माशाल्लाह हो ही जाता था। मसला नहीं होता था। हम्म बहन, भाभी वग़ैरह सब करते थे। लेकिन ज़ाहिर है आपको अपना टाइम तो देना होता है ना बच्चों को, तो अब मैंने बिल्कुल जब बताया हुआ नहीं होता था, फिर जब शूट्स मेरी लंबी होती थी मुझे टेंशन, हम्म घर जाना है, घर जाना है। फिर ये टाइम जो है ना ये थोड़ा मुश्किल से घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अंडरस्टैंड किया है हम्म और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, अगर उनका साथ नहीं होता फिर मैं नहीं कर सकती। और यही वजह थी नाज़िया कि मैंने कभी ड्रामा साइड पे नहीं गई, एक्टिंग साइड पे, क्योंकि क्योंकि वो बच्चों का टाइम टाइम कंज्यूमिंग बहुत हाँ होता है, आपको इसलिए 12 आवर्स होते हैं और फिर रेगुलर शूट्स होती हैं। और हाँ मेरा ऐसा नहीं था, मेरा ये था कि वीक में 3 डेज़ अ वीक कर लिया, हम्म 2 डेज़ कर लिया, मतलब इस तरह और फिर होता था। हस्बैंड भी बाहर काम ऑफ से एंड ऑन जाते थे तो वो या बड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल फिर रहता है। अकेले हर सिंगल चीज़ को पेरेंट देखना हाँ मैं यहाँ पे होती थी, हस्बैंड नहीं होते थे, तो वो सब चीज़ें देखना करना तो बस एक ये था। अपने लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बात ये होती थी। ये ऐसा ऐसे मतलब एक ऐसी खातून जो हुँ, काम कर रही हो, हुँ। बच्चों को भी देख रही हो, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? कैसे मैनेज करें चीज़ें? देखिए सबसे पहली बात ये कि बहुत ब्लेसिंग होती है कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। हाँ, जैसे कुछ चाहे लोग वो ससुराल ससुराल में हो, रहते चाहे हैं वो मायका हो, हाँ, हाँ। मायका हो या करीब हो वो तो उससे ये हुँ, होता है कि सपोर्ट हो जाती है। हुँ। तो ज़ाहिर-सी तो बात है बना अगर के आपको रखें। सपोर्ट है हाँ, हाँ, बना के उनके रखें साथ आपने अगर वो कुछ कहे भी तो सबके आपने लिए। कुछ नहीं कहना, आप नहीं, बस नहीं करते हैं। और देखिए हर घर में हाँ, छोटी-मोटी बातें होती रहती हैं, इग्नोर करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हाँ। ये तो मैं कहूँगी। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, है तो वर्किंग वुमन हाँ, हैं क्योंकि देखिए फिर अदर हैंड ये होता है कि फिर आपने तो कोई ना वर्किंग कोई लेडीज़ नैनी के लिए तो रखनी फिर आप होती है। खुल के सामने आ जाएँ। नहीं, फिर आप घर खुद संभाल सकती हैं, फिर कोई हाँ, बात फिर कोई नहीं है नहीं आपकी। ऐसा हाँ, लेकिन हाँ। ये कि फिर आपको ना मेड हुँ, रखनी पड़ती है, कोई नैनी रखनी होती है, अब आप हुँ, उस पे ट्रस्ट कैसे करें? हुँ, उसके लिए भी कोई बड़ा होना चाहिए। हुँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अगर फैमिली के साथ हैं, फैमिली सपोर्ट है, ये तो ब्लेसिंग है, इससे अच्छी कोई कोई बात नहीं है, चीज़ आप होता है। रिलैक्स होके काम अच्छा कर बच्चों को सकते साथ हैं। लेकर जाती हैं कभी ट्रैवलिंग पे जाना हो या शूट्स पे जाना हाँ, हो शूट्स या बल्कि मेरे बेटे ने भी बहुत सारे कमर्शियल्स किए हाँ, हाँ, हैं। हाँ। हाँ, जब वो छोटा-सा था तो उसने भी काफ़ी कमर्शियल्स किए, क्योंकि प्रोडक्शन में थी, तो फिर उसको कमर्शियल्स वगैरह काफ़ी दे दिए। और हाँ, ट्रैवलिंग में पहले तो नहीं लेकर जाती थी जहाँ पे उनको ले जाना है, जैसे हम लोगों ने डिज़नीलैंड वगैरह देखा तो बच्चों के साथ देखा। लेकिन मोस्टली ये है कि मेरी सोलो ट्रैवल मैंने किया है, बच्चे अम्मी के पास होते थे तो मैं निकल जाती थी। दिखा के लेकिन फिर हाँ। बाद में फिर फ्रेंड्स के साथ शुरू हो गया, पाकिस्तान ट्रिप मैंने ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ किया है। हुँ, और अब ये है कि जब से आदत हो गई है तो मैं चाहती हूँ चलो यार कोई ना कोई एक तो हो जाए, मिल जाए पार्टनर तो हाँ, फिर मज़ा ये आएगा तो है। ट्रैवलिंग वैसे का। जितना मज़ा आपने हमारे साथ पाकिस्तान ट्रैवलिंग में किया है, कहीं नहीं जी। किया। हम मैं इसको खींच कर लेकर गई, मैंने कहा चलो, फर्स्ट चलो। टाइम आप लोगों के फर्स्ट साथ ही टाइम में पाकिस्तान क्योंकि मैंने नाज़िया की जिया को वज़ह से देखा कि गई। जिया बहुत अच्छी ट्रैवलिंग कर रही होती हाँ, है, तो मैंने कहा क्यों ना जिया हमारे साथ ट्रैवल बात करे और उसके बाद सबकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और देखें ट्रैवलिंग
से ही आपका पता चलता है बिल्कुल, कि कौन कैसा है, कैसा है? किसके साथ किस तरह से रिलेशन रखना है हाँ। और इसके साथ आगे जाके दोस्ती करनी है नहीं करनी माशाल्लाह है। हमारा बहुत हाँ। हमने 2-3 साल एक रेगुलर साथ ट्रैवलिंग रेगुलर की और ट्रैवलिंग किया, हाँ, बहुत और वो अच्छा बहुत रहा। मज़ा आया उसमें। और बाकी वो जो है ट्रैवलिंग पाकिस्तान के हवाले से मतलब बताएँ कैसी पाकिस्तान रही? मैंने आपसे घूमना सीखा। हाँ, मुझे यही हुआ ना मैं कि बहुत प्रमोट नाज़िया करती हूँ जाती अपने रहती पाकिस्तान है, को, हाँ, हाँ। तो मुझे भी जाना अच्छा कैसा चाहिए। लगा वैसे सारा एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालाँकि हम दुनिया में बहुत सारी जगहों पे घूमे फिरे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन हमें ना डराया हुआ भी बहुत था। मैं हुँ। डरी भी थी, सीधी-सी बात है। क्योंकि जब आपके साथ गई तो डर निकल गया। मुझे लगा कि पाकिस्तान के लोग तो इतने प्यारे हाँ, हैं, और इतनी स्पेशली आप नॉर्थ मोहब्बत की करने तरफ वाले जाएँ हैं, ना, वो बड़े डिफरेंट लोग हैं, बड़े बहुत वो बहुत डिफरेंट है, मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। केयरिंग है। और पहले मैं भी खौफ़ज़दा होती थी, लेकिन जैसे ही जब इमरान खान का दौर आया तो मतलब हुँ, खान साहब की एक चीज़ अच्छी थी कि हमेशा वो एक चीज़ बोलते थे कि आप लोग जो है ना ट्रैवल करो, हुँ, अपने पाकिस्तान के हुँ, टूरिज़्म को प्रमोट करो। तो प्रमोट हमने वो किया उसके बाद, बिल्कुल, साफ़-सी बिल्कुल। बात है आई स्टार्टेड आफ्टर दैट। जी। और वो खौफ़ और डर फिर निकला और फिर हाँ। हमने जो है ट्रैवल फिर फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल, ग्रुप्स बिल्कुल। के साथ मेरा भी फिर यही है कि मुझे हर साल कहीं हाँ। 1 साल पे 1 बार तो मुझे पाकिस्तान ट्रिप पे जाना ही जाना और है, लोग कहीं पे इतने भी जाऊँ। अच्छे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे हैं। होटल्स वाले, वो खुद यस। आपसे इन टच रहते हैं, बाद में भी इन टच रहते हैं, फिर आप उनको और लोग भेजते हैं। हुँ, तो इस तरह एक अच्छा सिलसिला जो है वो बिल्कुल। हमारे नॉर्थ का जो है उनके साथ बहुत, जो है ना बहुत चलता अच्छे है। मेहमान नवाज़ बहुत हाँ, होते तो हैं, मैं बहुत यही केयर यही करते वाली हैं। चीज़ हमें चाहिए। मैं तो ख़ैर हाँ, बलूचिस्तान पे भी कहती हूँ प्लीज़ यही चीज़ बिल्कुल, आप वहाँ बिल्कुल। पे हर कुन-मलीर जगह आगे सब और महाराज बीच इन सब पे जो है ऐसे रिज़ॉर्ट्स होने चाहिए कि हम लोग जाके वहाँ जाए ना, यही चीज़ सिंध में भी होनी चाहिए कि हर वहाँ पे जगह। डेज़र्ट जाके देखें, डेज़र्ट देखें बिल्कुल, कितने अच्छे रेगिस्तान है वहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। वहाँ पे कोई रिज़ॉर्ट होने चाहिए, और क्या रेगिस्तान ना। में भी रिज़ॉर्ट होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल है। उमरकोट वगैरह जो हैं, ये भी नहीं बहुत प्रमोट खूबसूरत नहीं जगह है, करते ना, अब देखिए प्रमोट जैसा नहीं करते हैं। कंफर्ट लेवल दिया ना नॉर्थ वालों ने, हम ये कहते हैं कि हुँ, यहाँ पर भी जो है ना हमें कंफर्ट लेवल वो ना मिलना दें, चाहिए। तो हम इजीली फिर जाएं। हुँ, चलिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ये बताएं कि पाकिस्तान में आपने हुँ। डिफरेंट शहरों में जाके कोई फूड व्लॉगिंग की या नहीं? हाँ, बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद गई थी। अभी लाहौर का अभी फूड व्लॉगिंग नहीं की, हाँ, बहुत मेरा दिल उसके है लिए भी कि हमें आपको जाऊँ, 10 15 20 लेकिन दिन लग जाएंगे, इतना खाना है वहां पर, खाना है बहुत इतना, खाना है लेकिन उधर। कहते हैं ना कि हाँ लाहौर नहीं देखा तो जमिया ही नहीं ना, तो हाँ। जाना है मुझे। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद का मैंने हम्म। किया है और वहाँ के लोगों ने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। इवन ज़ाहिर उन्होंने कोई चार्ज भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप आई हैं, व्लॉगर हैं, मेरी प्रोफाइल देखकर उन्होंने सबने मुझे वेलकम इनवाइट किया। किया, वेलकम हम्म। किया। और इसके अलावा जैसे मैं वहाँ गई थी, गिलगित गई थी और चित्राल गई थी, तो वहाँ का फूड और वो सारी चीज़ें घर जाके लोगों के बनाया खिज़र जो उनकी एक जगह है, हाँ। उनके घरों पे गई, वहाँ औरतें कैसे पकाती हैं, वो दिखाया। और इस तरह जब मैं जाती हूँ ट्रैवलिंग में तो फिर वो उनका एक जो उनका ट्रेडिशनल है, जो उनका खाने हाँ। ट्रेडिशन है खानों का और उनके रहने-सहने का, तो वो भी मैं सब फ़ोकस करती हूँ, दिखाती हूँ। अच्छा जिया इतने मौके मिले एक्टिंग के लेकिन आपने एक्टिंग नहीं की, एक्टिंग आती नहीं थी, क्या वजह क्या थी? नहीं मैंने आपको बताया ना कि ज़ाहिर है फैमिली इशू होता है और मेरे बच्चे भी छोटे थे और दूसरी बात बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है कि एक मेरा बेबी जो है, एक बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। तो ज़ाहिर है हम्म। स्पेशल चाइल्ड की केयर भी स्पेशल होती है और फिर मैं सबको बता भी नहीं सकती कि मुझ पे क्या गुज़र रही है, कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफ़र्स नहीं आई, मुझे काम की बहुत ऑफ़र थी, बहुत और ज़्यादा एक्टिंग भी हर बहुत अच्छी करती थी, एक्टिंग जाहिर तो है जो मेरी मॉडलिंग इतनी अच्छी करेगा वो एक्टिंग भी तो अच्छी कर हाँ, सकता है ना। एक्टिंग बिल्कुल मैं कर हाँ, लेती लेकिन मैंने ना कोशिश ही नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं ना तो मना कितना करती टाइम थी। देना पड़ता है? यार और एक्टिंग में तो पूरा-पूरा दिन चला नहीं, जाता। बच्चे को कितना टाइम देना होता है? बच्चे को ये है कि देखिए मुझे जैसे अपने हाथ से खाना खिलाना होता है हर 4 घंटे बाद ना, तो ये सारी चीज़ें हैं और दूसरा ये कि ज़ाहिर है जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर वो टाइम ज़्यादा उनको देना पड़ता है, कुछ भी एक दिन में चलो नज़र नहीं आई अगर अब जैसे मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, तो यही होता है कि फिर मेरी अम्मी अल्टरनेट होती है ना, वो हाँ, वहाँ मतलब पे चलो 10 दिन के मौजूद लिए वो होती आ हैं। गई, हाँ, इस हाँ, तरह से। लेकिन ये है कि जब मैं घर पर होती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने हाथ से हर टाइम मैं अपने बच्चे को खुद खाना खिलाऊँ, उसको देखूँ, उसकी टेक केयर करूँ, क्योंकि बहुत अल्लाह ताला ने एक ज़ाहिर एक आज़माइश दी है, जो कि मुझे अच्छे से उसको निभानी है। यही वजह था मैंने बहुत सारे नाज़िया काम छोड़े, बहुत सारे काम छोड़े, मैं आपको बता नहीं सकती बहुत सी कि मैं कुर्बानी दी इस मामले में। बहुत सारी हाँ, मैं इसको कुर्बानी बोलूँ या लोग कहते हैं ना कि ज़ाहिर है कुर्बानी भी देनी पड़ती है, आप जो भी समझे शायद मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह के कि जितना काम किया, जो भी किया, बहुत अच्छे से किया और अपने उसी टाइम में जो मेरा लिमिटेड टाइम था उसमें रहते हुए किया। हाँ, ये चीज़ है और ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप इस फ़र्ज़ को
बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इस फ़र्ज़ को जो आप निभा रही हैं ज़िम्मेदारी है। और ये बहुत अल्लाह ने बस अल्लाह ताला किसी न किसी को कोई ना कोई ज़िम्मेदारी देता है जी, और जी। अल्लाह ने आपको ये ज़िम्मेदारी कभी आप सोचती हैं कि मुझे क्यों ये ज़िम्मेदारी दी? बहुत ज़्यादा जब मेरे अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जब मैं बात करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि या अल्लाह आपने मतलब ये दिया है इतना मुश्किल, अब मेरे से ज़्यादा शायद मेरे बेटे के लिए मुश्किल है, ज़ाहिर है वो जिस सिचुएशन में है, वो तो मैं नहीं बता सकती कि क्या सिचुएशन है, बहुत आप तो जानती हैं। लेकिन ये है कि मैं यही कहती हूँ कि शायद अल्लाह आपने मुझे रोकना था कुछ चीज़ों से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर ये बेटे की ज़िम्मेदारी नहीं होती या मेरा बेटा नॉर्मल होता, तो मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ भाग रही होती, क्या-क्या काम कर रही होती। जबकि इस प्रॉब्लम के साथ मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो मुझे फिर मैं ये कहती हूँ शायद आपने मुझे रोकना था। आप नहीं चाहते थे कि मैं इतना ज़्यादा घूमूँ, इतना बाहर जाऊँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, तो शायद आपने मुझे थोड़ा लिमिट में डोंट यू रखना थिंक आप था। इतनी बड़ी मिसाल है बहुत सी माँओं के लिए कि जो अपने बच्चों को खानसामों के और लोगों के हवाले कर देती हैं, मेड्स के हवाले कर देती हैं, कि उनके लिए एक एक लेसन भी है कि आप अपने बच्चे को खुद सँभालें, खुद अपने बच्चे का ख़्याल रखें। बिल्कुल। वो तो नॉर्मल बच्चे हैं और उनको आपने इस तरह से मेड्स के हवाले कर देते हैं, उनकी परवरिश कैसी हो रही होगी? लेकिन आपने अपने बच्चे का खुद 100% सामने रहकर ख्याल रखा। सामने क्या हालाँकि मैं आप नर्सेज़ रख सकते हैं, बिल्कुल, 100 लोग बिल्कुल। साथ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी। नाज़िया मैं अगर आपको बताऊँ तो शायद लोगों को यकीन भी ना है कितने सालों में सोई नहीं हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जो था जब मेरे साथ होता था ना, तो वो सारी रात हिलता रहता था, मुझे ये सीधा कर दे, मुझे करवट दिला दे, मेरा हाथ सीधा कर दे मुझे। तो कितने टाइम ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं था कि नींद कैसे होती है, मैं सोती थी, मैं हर वक़्त जागता रहता था मेरा दिमाग ना। कि अभी ये कुछ क्योंकि कहेगा। हाँ, ये कर दें, हिला दें, मुझे सीधा कर दें, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था ना, तो सारा मुझे देखना होता था। तो लेकिन लोग जो जिया को जानते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो हुँ, कहते हैं कि भई ये तो कोई पार्टी गोइंग है, ये तो बहुत ही वो है, मॉडर्न है, मॉडर्न हाँ। है, वो तो इस तरह, लेकिन मेरी अगर मैं आपको अपने घर की बताऊँ सिचुएशन, वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक हुँ, बिल्कुल डिफरेंट माँ हूँ मैं, जो कि बिल्कुल घरेलू है। तो खाना हमें भी खुद हाथ से खाना बनाकर, खिलाती हाथ है, से वो खाना करती खिलाना, है। बच्चे को जी, टाइम देना जी। एंड माशाल्लाह ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। बहुत, बहुत इतना इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चा है, वो आपको चीज़ें माशाल्लाह, बता रहा होता है। एनसाइक्लोपीडिया है वो, माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी मतलब है, वो ठीक है, वो अपने बोलता है। हाथ-पाँव नहीं अभी मूव कर बिल्कुल, सकता, बिल्कुल। पर अल्लाह ने उसको दिमाग इतना दिमाग दिया है कि वो हर चीज़ जो है वो बहुत देखता इंटेलिजेंट है, है, मेरा पढ़ता दोस्त है। है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये, मैं हर चीज़ डिस्कस करती हूँ। लेट्स सी आपका भी प्रोग्राम करके जाऊँगी, मैं सारा डिस्कस करूँगी, बताऊँगी। तो कुछ चीज़ों में मुझे वो गाइड भी करता है, कुछ से उसे पूछती कहना भी हमने हूँ। आपकी बहुत तारीफ़ें की हैं। हाँ, यू आर वेरी वो इंटेलिजेंट माशाल्लाह। हाँ, वो है, लेकिन बस ये है कि वो कभी भी कैमरे पे नहीं आना चाहता। मैंने हाँ। कितनी बार कहा कि तुम्हारे साथ सही है, प्रोग्राम करूँ, इट्स गुड, इट्स लेकिन फाइन, वो इट्स नहीं वेरी आना फाइन। चाहता। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब वो इतना समझदार भी है कि वो इतनी अंडरस्टैंड इवन भी वो करता है कहता भी चीज़ें। नहीं कि हाँ। आप मुझे डिस्कस करो। जैसे हुँ, आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैंने हाँ। किसी इस तरह से ऑन एयर शो में किया है, वरना मैं डिस्कस भी नहीं करती उसको, बिल्कुल भी। बिल्कुल डिस्कस नहीं करती डिस्कस हैं। नहीं करती चलें अपने अल्लाह उसे पर्सनल लाइफ। सेहतयाबी दे आमीन, और देयर इज़ ऑलवेज़ अल्लाह अल्लाह ने इतना इम्तिहान आपके लिए लिया है और इस इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी तो बहुत उम्मीद है कि ही विल बी ऑल फाइन। अभी कोई इंशाल्लाह, ऐसे इंशाल्लाह ट्रीटमेंट्स मेरिकल आ भी होगा गए हैं, इंशाल्लाह, देखें इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह हो भी सकता है कि बिल्कुल वो जो है बिल्कुल इंशाल्लाह वो बस, सही हो जाएगा। बस, मतलब ये हो भी नहीं सकता, मैं कहती हूँ हो जाएगा सही, बस मैं हो वही गया आपके सही प्रोग्राम के इंशाल्लाह। थ्रू मैं ये बोलूँगी कि जो लोग देख रहे हैं, तो मैं कहूँगी सब दुआ करें कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा आगे हम बात करते हैं थोड़ी-सी हुँ, ड्रामे बताएँ। देखती हैं? हाँ, बिल्कुल ड्रामे कौन देखते से हैं। एक्टर्स बहुत पसंद हैं? हाँ, ड्रामे ड्रामे अगर हम एक्ट्रेस की बात आजकल अगर नए लोगों में बात करते हैं ना, जैसे मुझे एक्टिंग के लिहाज से फोटोजेनिक जो बहुत लगती है, मुझे सजल सज्जल, और हाँ। इकरा अजीज। अच्छा। मुझे लगता है ये दोनों बहुत क्यूट हैं और ये अच्छा बनी दोनों ही छोटी-सी हैं और छोटी-सी दोनों ही क्यूट सी हाँ, छोटी-छोटी मुँह है दोनों की, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत छोटी-सी हैं। रियल में हर देखें जगह ना, एडजस्ट हो बहुत जाती हैं, कैमरे छोटी-सी में भी है। एडजस्ट हो जाती हैं, छोटी-सी दिखती है, हाँ। अच्छा नाज़ी मैंने देखा है कि जो टॉल होते हैं ना, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, वो नहीं आ सकते। वो ड्रामे में, फ़िल्म में नहीं आ सकते। हाँ, आप वो देखिए बड़े-बड़े ना लगते हैं हीरो, बहुत, हाँ, ना हाँ। हीरोइन्स कभी भी टॉल होंगी, तो ना अच्छा हीरो फ्लॉप इंसान हो नहीं आ जाते हैं। सकते वरना कैटरीना कैफ भी टॉल है और बाकी कितनी लड़कियाँ टॉल हैं। लेकिन देखिए ना, वो उतनी फेमस नहीं हुई या वो फ़ेम उन्हें नहीं मिला, जो लड़कों को आप देख लें, जितने भी खान वाली जो सीरीज़ है आप देख लें हुँ। इंडिया की, तो वो उनकी हाइट क्या है? 6 भी किसी की नहीं है,
के भी अंदर है, 5'10", 5'10" तो है। 5'8", 5'8", 9 बस नहीं यही नहीं, होता है। शाहरुख खान तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा तो नहीं है, 10 होगा, 5'10". 10 होगा बस। स्माइली तो लंबा है ना, लेकिन मैं अगर आप देखें अभिषेक को, वो एक लंबा था लेकिन वो नहीं चल सका। नहीं चल ऋतिक को सका, देखें, वो था ऋतिक टॉल भी, गया, वो हाँ। था इतना नहीं, क्योंकि एक अक्षय हाइट। कुमार भी एक और लिमिटेड। जितना ड्रामों में भी देखें, हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में जितने भी लड़के हैं वो इतनी कोई ज्यादा हाइट नहीं है। सिर्फ हुमायूं सईद की हाइट बहुत अच्छी है, हुमायूं सईद अच्छी की है। है, और लेकिन जो जितने भी माशाल्लाह टॉल है उनका इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट नहीं रहा, सही कह वो रही हैं नहीं आप। वैसे रहता। हाँ दानिश दानिश तैमूर भी शॉर्ट हैं, हाँ, नहीं और बस फिर एवरेज हाइट्स हमारे, तो हाँ कहते हैं ना एवरेज, हमारे पाकिस्तान में जो, जो होते हाँ हैं, मतलब सही है, 5'10", बस सही वाली ये हाइट, वाली हाँ। हाइट वो तो 5'11। बहुत टॉल आप कहती हैं कि नहीं, ड्रामो फिल्मों नहीं, में नहीं चल पाती नहीं हैं। चल पाते। अच्छा, आप किस सेलिब्रिटी को आप ये समझती हैं कि वो कोई सियासतदान बन सकता है? मुझे लगता है हुमायूं सईद आ सकते हैं। अच्छा, क्या कौन सी हाँ, डेजिग्नेशन मिलेगी? उनको कौन-सी मिलेगी भई, पहले तो ये कि ज़ाहिर उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है ना, हाँ, तो सबसे पहले तो अपनी जगह बनाएँ, फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लाई हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, हुमायूं सईद दी प्राइम मिनिस्टर। है ना, ओके, ज़रा अच्छा। अच्छी पर्सनैलिटी भी अच्छी है हाँ, उनकी ना। सही है, तो इसका मतलब हुमायूं सईद जो है वो सियासत में आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसका स्टाइल, लुक आपको बहुत पसंद हो? लड़का लड़की दोनों बताएं। अच्छा, अगर मैं स्टाइलिंग की, लुक की बात करती हूँ, जो मुझे लगता है ना देखते के साथ ही कि यार हीरो है, देखने में हाँ, हीरो हीरो। लगता है, तो एक तो मुझे फवाद खान, वो मतलब तो है ही वो हीरो। हीरो ना, ही हैज दैट करिश्मा, माशाल्लाह कुछ माशाल्लाह भी मैं हो जाए कहती हूँ कि माशाल्लाह से, बहुत वाकई अच्छे उसके लुक्स वाकई। हैं, और उसकी एक्टिंग भी बहुत हाँ, अच्छी है, यानी कि वो लगता है। और सेकंडली मुझे जो है फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफा के। वो मुझे, मैंने उनके 1-2 ड्रामे देखे हैं और लिटरली उनकी आँखें जब वो रोते तो उनकी आँखें बोलती हैं, और मुस्कुराते, उनकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। और वो तो अब तो होस्टिंग करते हैं, वो माशाल्लाह हाँ, उसका नहीं सालों से कर एक्टिंग रहे हैं, भी करता है, लेकिन होस्टिंग भी करता होस्टिंग है, में नो हाँ। डाउट कमाल की करता है वो। हम्म। मतलब मुझे वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है कि उसमें बड़ी पोटेंशियल है, माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है, हर चीज़ में मुझे लगता है वो फिट हो जाता अच्छा, है। कौन सा ऐसा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिसका आपको दिल करता है कि इसका मैं ड्रेसिंग सेंस, इसका मैं बालों का स्टाइल चेंज कर दूं, हुँ। पसंद ना हो जो? हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग, कपड़ों का हाँ। स्टाइल, कुछ भी आप चेंज करना चाहती हैं? उम उम, कौन है? वैसे तो ख़ैर अब यहाँ पे जब आते हैं मीडिया में, उनको सबको होता है हम्म। सेंस कि उन्हें पता है कि भई कैसे कपड़े पहनने हैं, फिर डिज़ाइनर्स भी उनको ग्रूम करते हैं वो सारा, लेकिन किसका चेंज कर सकती हूँ समा मैं? कमर का कैसा लगता है स्टाइल? सबा कमर कभी तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, नो डाउट मुझे हम्म। तो पसंद भी हैं, बहुत प्यारी हैं वो। और कभी हाँ लगता है कि नहीं, थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम्म। वो एक जैसा भी आप बहुत ज़्यादा अगर अच्छा, लगता है स्टाइल कि करते हो ना। हमारे जो एक्टर्स हैं वो सारे हर वक्त एक ही सेफ खेलते हैं, एक जैसे हुँ। लगते हैं, हाँ, चाहे वो कोई भी, किसी को हाँ। भी उठा लो। हुँ। मुझे तो किसी में भी चेंज नजर नहीं आता, उनको चाहे 3 साल पहले भी देखो वही उनके बाल यूं करके, हाँ, वो ही आज भी होता वो है। वैसे ही होता, कुछ चीज नहीं आता। ये हाँ, क्यों, ये सेफ क्यों खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते? हाँ। जैसे मैंने इक़रा अज़ीज़ और हानिया आमिर को देखा है कि हाँ, बहुत शॉर्ट हेयर है, क्योंकि अब तो एक्सटेंशंस आ हाँ, गई हैं ना, हाँ, तो पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि इन लोगों के बाल बड़े हैं, या क्या छोटी शॉर्ट एक्सटेंशन है, हाँ। लगाती है, शॉर्ट है या लॉन्ग है, क्या है? लेकिन फिर जब रियल में देखा तो हानिया आमिर और इक़रा के दोनों की शॉर्ट हेयर थे, कभी उनके हम्म। लॉन्ग नहीं देखे। लेकिन लॉन्ग हेयर्स में भी अच्छे लगते हैं, जब उनके लॉन्ग हेयर होते हैं तो भी वो उनकी अच्छी हाँ, लगती हैं वो, मतलब वो रख सकती हैं। लेकिन फिर भी मैंने देखा है दे प्ले सेफ हुँ। सबके साथ। आप सबका उनका ये है। स्क्रॉल करें, शक्लें एक जैसी लग रही होती हैं हर हाँ, वक़्त, बाल एक जैसे लग रहे होते हैं। हाँ। कोई कभी किसी ने कोई चेंज आयज़ा खान ले ने आया नहीं होगा? चेंज किया मेरे ख़्याल नहीं, में, मुझे उसने लगता है चेंज नहीं उसने तो किया। बिल्कुल फ्लैट जो वो आई है वही डे जो है, 1 हाँ, से, वैसे ही है। उसको थोड़ा-सा ना ग्लैमराइज़ होना चाहिए। मुझे लगता है वो ग्लैमरस बहुत लगना अच्छी चाहिए है, थोड़ा-सा, नो हाँ, डाउट प्यारी है, हाँ, लेकिन वो हमेशा से वो ईस्टर्न ईस्टर्न लुक में रही है। हाँ। कुछ उसको देखकर ही वो लगता है कि यार वेस्टर्न घरेलू नहीं होता तो बच्ची। मुझे ऐसा लगता है उनके स्टाइलिस्ट हाँ, सही उनको ना काम नहीं कर पाए हुँ। उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है वो एक घरेलू ही टच आता है उसमें, चाहे वो हाँ। कितनी ही मॉडर्न बन जाए, फिर भी वो एक घरेलू, एक नॉर्मल ना, उसमें वो लुक नहीं आता, बहुत ग्लैमर लुक या उस तरह की चीज़ ग्लैमरस नहीं नहीं है आती है वो ना। बिल्कुल भी। हाँ। अच्छा, बाकी लड़कों में मैंने देखा है इमरान अशरफ ने बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर लेकर आए। बहुत। आई थिंक ही हैज़ डन ग्रेट जॉब ऑन बिकॉज़ ऑफ हिमसेल्फ। हेयर आई थिंक। इसकी हेयर वजह से प्लस उसकी स्टाइलिंग चेंज वेट हो गया, प्लस, वेट हाँ, लूज़ किया है, बहुत क्योंकि ज़बरदस्त। उसका जो फेस था ना एक्चुअली माशाल्लाह एक्टर तो बहुत अच्छा है वो, नो हाँ, डाउट, लेकिन उसका फेस बड़ा गोल-मटोल गोल सा सा, था हाँ, ना, गोल तो उसने मटोल सा, हाँ, बहुत बहुत उसने बहुत काम अच्छा किया, काम। क्योंकि जब उसने हेयर स्टाइलिंग की तो उसका फेस उससे भी कवर हो गया, फिर हुँ, उसके थोड़े से कर्ट्स भी, उसके फीचर्स थोड़े एनहांस हो गए। अब वो पतला होने की वजह से भी पता ना। नहीं वो उसने खुद अपने आप को जब श्रिंक किया है तो इस तरह से हो गई, या फिर टिटिन इंजेक्शन से। हाँ, टिंग-टिंग तो थोड़ा बहुत चल ही जाता है यार। हाँ, पता वो है क्या, करना पड़ता है। वो तो मैंने दुनिया में देखा है कि आप
अब तो दुनिया का ये एक वो हो गया है, समझे ग्रूमिंग का एक हिस्सा है। ये बिल्कुल नहीं पार्ट ऑफ कराएंगे तो आप ग्रूमिंग है वो। इनकम्प्लीट है। तो चलो ठीक है, वो तो उसने करा दिया, पर वेट तो आप नहीं कुछ हाँ, भी कर सकते ना। ने चलो उसने वेट काम में भी किया अगर है। आप कोई इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, कोई चीज कर रहे होते हैं, बट स्टिल मैं कहती हूँ वर्किंग करें अपने ऊपर ना, कुछ बिल्कुल, भी बिल्कुल, करके करें, लेकिन हमें वर्किंग ज़रूरी है। जो आपको हेल्थ को आपकी इफेक्ट ना करे। जी, तो आई जी। थिंक इमरान अशरफ ही हैज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, रियली बहुत अच्छा चेंज लग रहा है हिमसेल्फ। उसने और चेंज कौन किया सा अपने ऐसी आप को। एक्टर है जो आपको लगता है कि बहुत ही मुझे मतलब वन ऑफ द वेरी वेल ड्रेस्ड एंड द बेस्ट? अच्छा, मैंने एक हीरो लुक में हमेशा एक बंदे को देखा है, बल्कि मैं चाहती हूँ वो थोड़ा चेंज हो जाए, वो है दानिश तैमूर। वो बिल्कुल हीरो लुक में उनकी ड्रेसिंग, वो मतलब दिखाते हैं कि बहुत अमीर, कोई शहजादा टाइप का, उसके सारे रोल ही ऐसे होते हाँ हैं। या तो बहुत वो एरोगेंट बनता हाँ है ना, और हाँ बहुत ही अमीर का कोई कॉन्सेप्ट आता है ना, किसी को हाँ। ले लो, कोई बहुत अमीर बंदा, तो वही उसकी लेकिन ड्रेसिंग और वो अमीर सारी अमीर चीजें। लगता है शक्ल का ना, इस वजह से नहीं नहीं, उसे नो उसका डाउट, कैरेक्टर वो मिलता बहुत ही है। इतनी खूबसूरती शायद लड़कियों में भी नहीं होती हाँ हाँ, जितनी है तो उसमें गुड है ना। लुकिंग, हाँ। बहुत बहुत है। पहले मैं ये सोचती थी कि काजल लगा कर क्यों आते हैं, लेकिन उसकी आईज ही ऐसी है। लेकिन नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो हम्म, कपल भी बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन बस उसको ये कि थोड़ा सा स्टाइलिंग। चेंज कर, हाँ, थोड़ा सा कैजुअल हो जाए। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि उसको कोई गरीब, कोई ऐसे भिखारी टाइप के कैरेक्टर में, या फिर ऐसा कुछ मतलब है तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है हाँ, कोई ऐसे माज़ूर कैरेक्टर में कुछ ऐसा देखो कोई चेंज। कैरेक्टर चेंज, कोई कैरेक्टर कैरेक्टर आए उसके अंदर, कैरेक्टर हाँ। आए ना, जिस तरह फहद मुस्तफा वगैरह ने बहुत उन्होंने सारे सब किए ने किया है। कैरेक्टर, फैसल फैसल ने कुरैशी ने कितने बहुत किए हैं, सारे किए, हर तरह। अमेजिंग एक्टर इमरान भाई। अशरफ ने देखिए इमरान अशरफ ने अमीर, किए, गरीब, हर मिडिल तरह क्लास, के हर किए। तरह। तो दानिश तैमूर पे एक छाप लग है गई है, ना? हाँ, मेरा दिल चाहता है मैं मैं इसको अमीर देखूँ हूँ। ना, कैसा लगेगा? पता नहीं गरीब हो हाँ होने के बाद भी वो लगेगा या नहीं हाँ, लगेगा? कोई कोई वो बने, कोई कमांडो बने, कोई ऐसा, कोई जबरदस्त सा कोई ऐसा रोल हाँ, मिलना चाहिए मतलब उसके ऐसे अंदर, बहुत हाँ। लो सो वाला ना, बिल्कुल ऐसा कोई अच्छा, आपको करे लो ना करे। पसंद है, मैं ये थी चलो कोई जो है नहीं, ना नहीं, नहीं, कोई वो तो देखो उसकी इन्वेस्टिगेटर पर्सनैलिटी बन ऐसी है जाए, ना कुछ बन बेचारी, जाए, बिल्कुल हाँ। अपनी पर्सनैलिटी से हट के। हट के कोई लो बने, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, ऐसा लगे कुछ। गरीब गरीब सा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब वैसे उसकी रेडी वाला बन जाए रेटिंग कोई। ही ज्यादा आएगी इस पे, पता है है ना? उसकी, कुछ होना चाहिए ना, हाँ। चेंज तो करके चेंज देखें करके कैसा आई लगता थिंक है। उसको मशवरे लोग उसे हमसे लेना एक्सेप्ट चाहिए करते वाला। नहीं करते उसको ना। हाँ, एक्सेप्ट करेंगे उसको, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजोरिटी जो अवाम है वो थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा वेल टू डू नहीं है, और उनको अच्छा लगेगा कि इतना अमीर हमने देख लिया, तो ये गरीब बन के या कैसा फिर उसका लगेगा। वो कैरेक्टर को ख्वाजा सरा वाला, वो खूबसूरत सी एक लड़की ने उसका गेटअप बना एक वो बहुत खूबसूरत लड़की है लगेगी ना, वैसे, है ना। तो वो कैसा लगेगा, लोग उसके पीछे हो, आगे पीछे हो ना, हाँ, कुछ ये चेंज इरफान होना मुस्तफा भी चाहिए। कर चुका है ये कैरेक्टर, इमरान फैसल अशरफ भी ने किया, किया इमरान है अशरफ ने भी शायद, किया, ये देखिए। अगेन हमने वही 3 नाम लिए। हाँ, क्योंकि ये ये 3 लोग, नाम हाँ, ऐसे माशाल्लाह हैं वर्सटाइल है ना जिन्होंने ये। हर हाँ, तरह के जो है ना एक्टिंग एक्टिंग में की कर चुके है, हैं ये लोग। वो तो और ये मानते सही हैं। सही मानों में एक्टर्स हैं ये लोग, है ना, सही मानों हाँ, में एक्टर्स हैं। लेकिन बस इसका कैरेक्टर मैं थोड़ा-सा चेंज करवाना चाहती हूँ कि हम्म, दानिश भई थोड़ा-सा निकल के कोई थोड़ा चेंज लेकर आओ, क्योंकि आप कर लोगे, आप कमाल के एक्टर हो, नो अच्छा, डाउट। कपल्स के नाम लोगे, मुझे बताइएगा कौन किस पर ज्यादा हावी है, लड़की ज्यादा हावी है या लड़का ज्यादा हावी है? हुँ, ग्रूमिंग में, ड्रेसिंग में, एक्टिंग में, ओवरऑल हाँ, पैकेज में? हीरा मानी, मानी ज्यादा हावी है या हीरा? नो डाउट। हीरा। हीरा, अच्छा। मानी तो कहीं नज़र ही नहीं आते ना, वो तो हाँ दब गए हैं वो। मानी को तो अब हम नहीं जानते, हाँ सीधी-सी बात है। हीरा जिस तरह छाई हैं, और उसके बाद मानी तो नज़र ही नहीं आ रहे। आरजे, वीजे और इस तरह के थे, होस्ट थे। तो फिर जब हीरा आई हैं, तो फिर तो बस हीरा आई है हीरा तो हीरा छाई। हीरा तो छा गई हैं। हाँ, उन्होंने तो सिंगिंग भी शुरू कर दी है, एक्टिंग भी शुरू कर दी है, टिकटॉक भी बना रही हैं, सब सब चीजों में। डांस भी कर रही हैं भैया, तो हाँ, दोनों डांस भी करते हैं। अच्छा दोनों तो अब अच्छा काम कर रहे हैं ना मानी फिर। अपने साथ लगा लिया ना। पहले मानी ने हीरा को साथ काम कराया, अब हीरा जो है मानी को साथ काम करा लक रही की है। भी बात होती है ना सही कि बात है, हाँ, ठीक है, सही है। लाइफ इज अच्छा है, लाइक लेकिन दिस, मज़े हाँ। का कपल लगता है हाँ मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मज़े अच्छा, का। ये बताएं कि सना जावेद और शोएब मलिक। सच बताऊँ तो सना जावेद मुझे कभी भी कोई अच्छी, मतलब एक्टिंग एक्टर नहीं। नहीं, मुझे नहीं, वो उसकी मूवी भी मैंने देखी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। दिल ही ने चाह पूरी भी नहीं देखी मैंने, है ना? उठ गई थी मैं। हाँ, और शोएब मलिक मुझे कैसे लगे? प्यारी बंदी है, लेकिन एक्ट्रेस नहीं अच्छी। हम्म। और शोएब मलिक और उनका कपल अच्छा है, लेकिन दोनों में हाँ, कौन अच्छा लगा? यार दोनों अपनी-अपनी जगह सही है, मैं दोनों को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती। शोएब मलिक अपनी जगह, और शोएब की पर्सनालिटी आफ्टर सानिया थोड़ा सा जो है ना वो हो गया, पहले लोग सन बहुत पसंद करते थे, फिर हाँ, है ना। हाँ, मैं खाली नहीं पहले नहीं, ये मुझे वाली वो वाला बात कपल होती है ज़्यादा, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करना है ना, चाहती थी कि मुझे वो वाला ज़्यादा ज्यादा अच्छा वाला लगता कपल था। अच्छा था। और जब उसमें मुझे दोनों शोएब ही मलिक अच्छे भी थे, अच्छा हाँ। लगता था, अब हम्म, मुझे कोई इतना कोई ना चार मैं ना उसकी कोई ठीक है, चलो माइनस ऐसा। कर दो फिर। हाँ, अच्छा, फिर अब ये बता, दानिश तैमूर और आयजा।
हाँ, ये दोनों बेस्ट कपल हैं। नहीं, नहीं, दोनों में से दोनों अच्छा कौन ज़्यादा है? दोनों में से अच्छा कौन है कैसे बताऊँ? आजकल ना दानिश ज़्यादा छाया हुआ है। अच्छा। मुझे लग रहा है आजकल दानिश, क्योंकि अभी उसने देखा ना, अभी ये रमज़ान ट्रांसमिशन भी की, उसके ड्रामे भी रेगुलर मैंने भी 3-4 देखे हैं। क्योंकि मेरा तो ये होता है ना, जब पूरी सीरीज़ आयज़ा खत्म के हो इतने जाती है ड्रामे फिर मैं लास्ट ईयर बहुत आए थे, हाँ, 2024 अभी में, आयज़ा 2023 में बहुत आए थे अभी उसके आयज़ा ड्रामे। कहीं गायब हुई नहीं है। हाँ, वो ब्रांड शूट्स कर रही है, हुँ। ब्रांड्स वगैरह में नज़र आ रही है, कमर्शियल्स में नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, अभी वो ड्रामा साइड पे नहीं है। हालाँकि तो ड्रामे की वज़ह से उनको ये सारी चीज़ें मिल रही, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कम हो सकती हैं अगर आप ड्रामे नहीं करेंगे? क्या चीज़? मतलब ये जो शूट्स वगैरह आयज़ा कर रही है, ड्रामे की वज़ह से मिलते हैं ना ज़्यादा शूट्स? हाँ, ज़ाहिर है, अब लेकिन अब उसकी एक रेपो तो बन गई है ना, उसका एक अपना स्टाइल है, तो मुझे लगता है वो शायद ब्रांड्स के लिए, क्योंकि वो भी बच्चों वाली है। हो सकता है वही बात कि ड्रामों में टाइम बहुत देना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग इसकी है, वज़ह से तो भी। फैमिली मैटर भी हो सकता है। हुँ। लेकिन ये कि वो जो काम कर रही है, नो डाउट लेकिन अच्छा अभी कर आप रही है, आजकल ब्रांड्स के कह साथ रही हैं कि अच्छा है। आजकल जो है वो दाने ज़्यादा छाए हुए दाने हैं, ज़्यादा मुझे अच्छा छाया लगता हुआ है है। कि दाने ज़्यादा छाए। ओके, ओके, अच्छा, और सबूर और अली का? सबूर और अली मैं इनको एवरेज बोलूँगी, कपल अच्छा है, लेकिन काम इन दोनों का एवरेज है, मतलब बहुत मतलब दोनों में ज़्यादा से नहीं अच्छा है। कौन ज़्यादा लगता है? दोनों में से कौन अच्छा लगता है? एक्टिंग वाइज़, स्टाइल वाइज़, सब चीज़ें। आई लाइक मुझे सबूर दोनों मोर। मुझे हाँ, पता नहीं सबूर अली ज़्यादा अच्छी अली लगती है। मुझे थोड़ा-सा लगता है कहीं-कहीं दब जाता है, वो इतना नज़र नहीं आ रहा होता है ना, नज़र नहीं, सबूर मुझे ऐसा लगता 2 है सबूर चीज़ें उसको उसके ऊपर वो टेक ओवर कर लेती है, ज़रा हाँ, मुझे एक तो लगती है। 2 हाँ, चीज़ें, सबूर सजल की बहन है इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा आगे-आगे नज़र आ हाँ। रही होती है, और फिर सबूर का काम भी शायद ज़्यादा है ना, अली हुँ, का इतना नज़र नहीं आ रहा होता। अली हुँ, हालाँकि कह रहा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने उसको देखा नहीं है ड्रामों में। तो ये इतना ज़रा-सा नज़र नहीं आपको आता वो। ठीक है। ओके, अच्छा ये बताएँ कि सियासतदानों में कौन-सा ऐसा सियासतदान है जो एक्टर बन सकता है? हाय! हाय! 2-3 नाम एक्टर तो कहाँ बता हो दें, सभी सकता है? वैसे लगते यार हैं मुझे वैसे तो एक्टर। काफ़ी एक्टर वैसे है। एक्टर्स हैं। मेरा तो चाहता है कि वो हाँ, जो हमारे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोल दो। कौन? हमारे जो आसिफ अली ज़रदारी हैं, मुझे हाँ, बहुत अच्छे लगते नहीं, हैं। नहीं, बोल दो, वो नहीं, तो नहीं, खुश होंगे कि नहीं वो अच्छी वो एक्टिंग भी कर वो सकते हैं वो। हाँ, वो मतलब हीरो मुझे भी बन ऐसा सकते लगता थे, है पर उन्हें चांस नहीं दिया अपने नहीं आप को। कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई भी कैरेक्टर करेंगे हाँ, हँसता मुस्कुराता वाला ना, हाँ, क्योंकि वो हँसते रहते हैं, मैंने उनकी हमेशा स्माइल देखा है हमेशा हर से। हर बात हर हालात में वो हँसते रहते हैं ना, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो अगर एक्टिंग में आते हैं ना तो बहुत मज़े के एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, करते। बहुत कौन-सा अच्छे रोल करते उन हैं। पे अच्छा लगता है वैसे? अ, कौन-सा रोल मुझ पे अच्छा लगता? हाँ, गुस्से वाले बाप तो बनते नहीं, हाँ, कोई ऐसे बाप बनते कि जो कि बड़े फ़नी टाइप के होते हैं ना, मतलब जो मतलब बच्चों को कॉमेडी साथ रहे कैरेक्टर उन पे थोड़ा-सा ज़रा अच्छा हाँ, लगता अच्छा है। लगता है, हाँ, ठीक है। अच्छा, हँसते-मुस्कुराते रहते हैं। मैं कुछ उनके नाम लूँगी, सियासतदानों के नाम लूँगी। आप इस वक़्त एक प्रोडक्शन कंपनी चला रही हैं ओह! और अब सियासतदान जो है वो एक्टिंग की तरफ हाँ, आना चाह रहे हाँ। हैं क्योंकि उनकी सियासत चमक नहीं रही है। ओह! तो अब आप ये बताएँगी कि उनको आप कैरेक्टर कौन-सा देंगी अपनी फ़िल्म में, ठीक है? अच्छा। सबसे पहले बताइएगा मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब को एक ऐसा फुप्पो का कैरेक्टर दूँगी जो इधर की उधर लगाएँगी। अच्छा, ओके। बिलावल। बिलावल को दूँगी हीरो का। हाँ, हीरो। हीरो होगा हाँ, जिसके आगे पीछे बहुत लड़कियाँ घूमती हैं लेकिन और वो जो किसी को चुल्लू लिफ्ट की नहीं तरह उंगलियों करवाता। करके रैकेट चलाएँगे। लेकिन वो किसी को हाँ। लिफ्ट ही नहीं करवाता। ओह! एक्शन है भई बिलावल के, ठीक है। और शेख रशीद को? शेख रशीद को मैं बना दूँगी मामू। मा वो मामू कैसे होंगे ये बताएँ ज़रा? वो क्योंकि मामू ही हैं अभी तक तो सबके। बाकी अच्छा, खालू-वालू फूफा तो बने नहीं नहीं, हैं, तो इसलिए वो मामू ही बन सकते हैं, तो उनको मैं मामू बना ओके। दूँगी। मरियम नवाज़ को? मरियम नवाज़ की पर्सनैलिटी बहुत प्यारी है। उनको एक मैं दूँगी क्यूट सी मॉम का कैरेक्टर ना, हाँ, एक अच्छी ज़रा लविंग केयरिंग होंगी, बच्चों का ख़्याल लेकिन बच्चे से ज़्यादा अपना ख़्याल रखती होंगी हाँ, ज़रा जिसमें हर ज़ुल्म चीज़ बहुत में। होता होगा लेकिन कहती है कि मैं किसी हाँ, ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं लेकिन वो करूँगी। हाँ, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत तवज्जो बहुत देती होंगी, अच्छा। अपने स्टाइल पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती होंगी, हाँ, इस तरह को कोई मॉम का कैरेक्टर। सही है। अच्छा, और इमरान खान अगर होते तो उनको क्या आप देखते? हाँ, इमरान खान उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उनको मैं कोई ऐसा कैरेक्टर देती कि जो कि उनकी पर्सनैलिटी पे सूट करता। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है अगर वो जिस एज में होते तो हीरो होते, हाँ। लेकिन अगर वो बड़े हो गए हैं तो कोई बात नहीं, हीरो से भी बड़े और कैरेक्टर्स होते हैं क्यों जो कि हुमायूँ सईद आ लीड सकता है करते तो हैं। इमरान खान नहीं आ सकते क्या? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, वे क्यों नहीं ठीक आते? है, एज में हर डिफरेंस देखो है हर दोनों में एज फिर में हाँ, हीरो का एक अलग हर एज में हीरो हाँ, होता है, ऐसी ठीक है। बात नहीं है। तो वो अपने हिसाब से हीरो होते तो ज़ाहिर है मैंने हीरो ही हमने कास्ट हमने करती, इकबाल धर्मेंद्र को भी देखा हुआ है लीडिंग हीरो रोल बनते देती हाँ, और मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर अच्छे से निभाते, निभा लेते। अच्छे लीड से। लीड बस कोई सा भी लीड लीड होता। कैरेक्टर ही हाँ, मिलता उनको। वो कहते हैं ना कि वो छोटे-मोटे ऐसा कैरेक्टर कैरेक्टर में नहीं जो करते। वो आ जाते या हैं। हो सकता है
मैं देखते के अब साथ ही वो कि वो एक झुग्गी है जिसको जो है कोई तोड़ने लगा है हाँ। और वो वहां पर बचाने के लिए आ गए हैं और है ना? ऐसा भी होता है हाँ कुछ लोग जिनको देखकर आप करैक्टर लिखते हो कि हाँ, अगर तो इसको आप कास्ट लिखेंगे करना उनके लिए है। स्पेशली। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने देखा और मैं कहती हूँ कि इनका ये स्टाइल करके अगर इस तरह से बना हत्ते दिया लगे जाए अब इनके तो इनके कैरेक्टर एक अच्छा से हाँ, लिख डालो। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ हाँ जिनके पे करैक्टर भी आप बना सकते हाँ, हो, तो तो फिर वो ऐसा बनाएंगे। हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, आपको कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसकी पर्सनालिटी दी बेस्ट लगती है, ही इज द बेस्ट? आजकल मुझे वो अच्छा लग रहा है अपना बिलावल ना, अच्छा इसलिए जब से उसने अपने आप को बहुत अच्छा था नजर काम हाँ, किया। रेड किया है। लड़कियां काफी पसंद और करने लगी मैं हमको नहीं, वैसे। मैं उसको वैसे भी बहुत पसंद करती हूँ, ऐसा हाँ हाँ, बच्चा मैं उसको बचपन से पहले देखती आ बच्चा रही हूँ। था, बड़ा हो गया ना और बच्चा। मैंने उसके साथ हाँ बड़ी पिक्चर्स वगैरह भी ली हैं, मेरी अच्छा इसके साथ है पिक्चर्स, हम लोग मिले भी थे। और हाँ वो इतना क्यूट कि जब मुझे गार्ड्स ने रोका ना, मुझे याद है अभी तक, गार्ड्स वार्ड्स ने रोक दिया कि अभी आप आगे नहीं जा सकते, हम एक प्रोग्राम में थे, तो उसने कहा कि नहीं आने दो। और मैं हाउ इतनी क्यूट, सो खुश, हाँ, फिर मैं इतनी खुश, उसने नाइस। तो बस बिठाया, तस्वीर हमने अभी भी बात है की, आपके हाँ पास? हाँ बिल्कुल ओके, है। चलें वो दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल दिखाइएगा। तो वो बस एक पार्टी थी तो वहां पे पिक्चर ली, तो मुझे फिर और अच्छा लगने लगा कि यार कितनी इज्जत दी है इसने ना, बहुत इज्जत दी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इतना अच्छा आपके साथ ये टाइम गुज़रा। जी हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगी नए व्लॉगर्स हम्म को, नए काम करने वालों को और जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं उनको? देखें, बात ये है कि फ़ील्ड तो सारी अच्छी होती है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, ये फ़ील्ड अच्छी नहीं है, वो फ़ील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन ये नहीं, आप अच्छे हैं तो हर फ़ील्ड अच्छी है। और बाकी ये कि हाँ, ये एक तरह से बहुत ज़्यादा फ़ैशन एंड ट्रेंड है कि आपका इंस्टा हो, टिकटॉक हो और आपका यूट्यूब चैनल हो, अगर आपको फ़ेमस होना है, बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है, कमाना है, लेकिन ये भी हर किसी के बस के काम नहीं है। हाँ, नहीं कर अगर सकते, समझते हैं चैनल तो बनाना मेरे ख़्याल में तो पहले करना है। सीख लें, हाँ, थोड़ा इस पे काम हाँ, करें और एक दिन में आप जो है ना हाँ, हाँ। टॉप पर नहीं जा और सकते। यू रियली हैव टू क्योंकि वर्क क्योंकि हार्ड। कुछ लोग होते हैं ना, वो पता है हुँ, डिसहार्टेंड हो जाते हैं बहुत हुँ, जल्दी। मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं हुँ, उनके लिए यही कहूँगी कि डिसहार्टेंड बिल्कुल ना हो। आप काम करते रहें, देखिएगा अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे और अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे, अच्छा बोलेंगे, टाइम लगेगा, बोलना हर किसी को नहीं आता, ठीक है ना? नहीं बात कर सकते लेकिन टाइम लगता है। मैंने बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का देखा है, जो कहते थे हमें हमसे बात नहीं होती थी, हम कैमरा शाय थे, और आज वो हुँ, बहुत बड़ा नाम है। तो ये है कि नाइस। अगर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा। फिर ये है कि आप किसी के एम्प्लॉयी नहीं होंगे, वही बात हुँ, है कि आपका हुँ। अपना चैनल होगा, अपना काम कर रहे होगे, तो जिनको आना है इस फील्ड में बिल्कुल आएँ, कंटेंट पे काम करें और बस अच्छा काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आप बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ लाने के लिए और इसके साथ ही आज थैंक के यू लिए सो मच नाज़िया, मैं आपका भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने बुलाया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घरवालों का बहुत ख्याल रखें। डू सब्सक्राइब माय चैनल, माय टीम इज़ रियली गुड। तो उनकी मेहनत आप देखें और आप ये देखें कि हम आपके लिए कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त शोज़ लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे इस शो को शेयर भी करें और साथ-साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।